जल्द ही मिल सकती है आंगनवाड़ी बहनों को बड़ी खुशखबरी। 27 सितंबर को होगी कैबिनेट की बड़ी बैठक। इसमें लग सकती है आंगनवाड़ी बहनों की मांगों पर मुहर। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज़। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। हम आपको कैबिनेट के जरिए जो आंगनवाड़ी बहनों की मांगों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है उसके विषय में खबर दिखाएं हैं, मगर उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर देखिए। खबर की हेडलाइन देखिए कि उर्दू मैंडेटरी फॉर आंगनवाड़ी टीचर्स। यहाँ पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी टीचर्स जो आंगनवाड़ी सेविकाएं होती हैं उनके लिए उर्दू जो भाषा है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से इसको अनिवार्य करने का फैसला कर दिया गया है, जिसको लेकर बीजेपी उस पर हमलावर हो गई है। उनका कहना है कि इस प्रकार से किसी भी भाषा को लेकर किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि कर्नाटक की जो लोकल लैंग्वेज है अगर उसको अनिवार्य किया जाता है तो बात समझ में आती है कि जो बच्चे होते हैं उनको समझने में आसानी होगी। लेकिन अगर उर्दू लैंग्वेज को यहाँ पर मैंडेटरी किया जा रहा है, अनिवार्य किया जा रहा है, तो इसमें आंगनवाड़ी में जो भर्ती होना चाहती हैं ये उनके लिए बड़ा टास्क होगा, क्योंकि उर्दू सीख पाना सबके बस की बात नहीं है, सभी नहीं सीख पाएंगी, क्योंकि इसके लिए फिर किसी एक विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करना पड़ेगा, वही लोग उर्दू जान पाते हैं। जबकि बाकी जो भाषाएं होती है वो क्षेत्र के आधार पर होती है, इसलिए यहाँ पर बीजेपी इसका विरोध कर रही है। तो आंगनवाड़ी सेंटरों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उर्दू भाषा को अनिवार्य किया जाना, यह फैसला कर्नाटक सरकार का सही है या फिर नहीं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी संबंध में एक ट्वीट भी देख सकते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने आंगनवाड़ी शिक्षक भर्ती में उर्दू जानना आवश्यक कर दिया है। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तभी बीजेपी हमलावर हो रही है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने आंगनवाड़ी शिक्षक भर्ती में उर्दू को अनिवार्य कर दिया है। अब आइए आज की महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं। यहाँ पर देखिए खबर की हेडलाइन, यहाँ पर देखिए कि 27 सितंबर की कैबिनेट बैठक में मिलेगी खुशखबरी। तो किसको खुशखबरी मिलेगी आइए ये भी जानते हैं। नीचे लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कर्मियों की 6 सूत्री मांगे हैं जिन पर विभाग की तरफ से मुहर लगाया जा सकता है। ये खबर आ रही है झारखंड के रांची से। अभी आप सभी को पता है कि अभी 2 दिन पहले ही झारखंड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के द्वारा झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया था। 23 सितंबर के दिन भारी संख्या में झारखंड की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। तो आगे लिखा गया है कि झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सोमवार को राज्य भर के आंगनवाड़ी कर्मियों का जुटान मोहराबादी मैदान में हुआ था। इस मौके पर आयोजित आम सभा में वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार मैया योजना के नाम पर पैसा लोगों को मुफ्त दे सकती है, लेकिन जो आंगनवाड़ी कर्मचारी रात दिन जन सेवा करती हुई आगे बढ़ रही हैं उनके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, उनको केवल झुंझुना पकड़ा रही है सरकार। ऐसे में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो 1 अक्टूबर से, यहाँ पर देखिए लिखा गया 1 अक्टूबर से 78,000 आंगनवाड़ी कर्मचारी जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। यानी कि सरकार को एक तरीके से चेतावनी दी गई थी कि अगर इस महीने तक मांगे पूरी नहीं होंगी तो यहाँ पर बताया गया है कि 1 अक्टूबर से ही जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं 78,000 पूरे राज्य की, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। मौके पर देववंती देवी, अशोक सिंह सुंदरी, तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मौजूद थी। इसमें आपको बता दें कि विधायक जो सुदीव्य सोनू थे वहां पर पहुंचे हुए थे, तो उनका कहना था कि आंगनवाड़ी कर्मी धैर्य बनाकर रखें, उनकी जो कुछ मांगे हैं हमने पूरी की है और कुछ मांगे बाकी हैं तो उसे भी पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार लगी हुई है। यानी कि ये विधायक का कहना है कि राज्य सरकार जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा करने की दिशा में प्रयास कर रही है। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि 27 सितंबर को कैबिनेट की बैठक है जिसमें आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी, तब आप लोग धैर्य बनाकर रखें। तो ये बड़ा आश्वासन दिया गया है विधायक महोदय की तरफ से जो कि सरकार के पक्ष में है। तो विधायक की तरफ से ये बड़ा आश्वासन दिया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 27 सितंबर को यानी कि परसों के दिन जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर मुहर लग सकती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिल सकती है। ये तो हम कह रहे हैं कि खुशखबरी मिल सकती है, विधायक महोदय ने तो साफ साफ कहा है कि 27 सितंबर को कैबिनेट की बैठक है उसमें आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। यानी कि निश्चितता के तौर पर यहां पर बताया गया है कि खुशखबरी मिलेगी।
यहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों ने मांगों को लेकर दिन में 2 बजे जो है मोहराबादी से राजभवन तक के लिए रैली निकाली थी, लेकिन चंपाई सोरेन के आवास के पास पुलिस ने उनको रोक लिया था। यानी कि इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी से पहले, क्योंकि पहले हेमंत सोरेन जी थे, उसके बाद हेमंत सोरेन जी जब जेल में गए तो यहाँ पर चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और जब हेमंत सोरेन जी फिर से वापस आ गए तो फिर से वो मुख्यमंत्री पद पे आ गए। इसके बाद जो चंपाई सोरेन जी थे वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये पूरी कहानी है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर बड़ी जो है खुशखबरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर बताया भी गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 6 सूत्री मांगे हैं, यानी कि 6 मांगे हैं। वो कौन कौन सी मांगे हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि इन्हीं तमाम मांगों में से कुछ मांगों को इस 27 सितंबर की कैबिनेट बैठक में पूरा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि आंगनबाड़ी कर्मियों की 6 सूत्री मांगे हैं। पहली मांग यहाँ पर बताया गया है कि विभाग के द्वारा जारी सेवा शर्त नियमावली में अविलंब सुधार किया जाए। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांग है, पहली मांग है कि आंगनबाड़ी जो सेवा शर्त नियमावली होती है उसमें सुधार किया जाए। दूसरी मांग है कि पारा शिक्षकों की तर्ज पर आंगनबाड़ी कर्मियों को वेतन दिया जाए। यानी कि जिस तरीके से पारा शिक्षकों को वेतन दिया जाता है उस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलना चाहिए। और यह भी मांग की गई है कि इसमें हर साल जो है वृद्धि होनी चाहिए। हालांकि पिछले साल जो मानदेय वृद्धि की गई थी उसमें यह भी कहा गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में हर साल वृद्धि की जाएगी, लेकिन हालांकि वृद्धि अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके मानदेय में नहीं हुई है। अगली मांग है, तीसरी मांग है कि सेवानिवृत्ति के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 लाख रुपए और सहायिकाओं को 5 लाख रुपए की राशि दी जाए। साथ ही इनके मूल वेतन की आधी धनराशि जो है वो पेंशन स्वरूप में भी दी जाए। जैसे कि मान लीजिए इस समय 9500 रुपए का मानदेय है, तो अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस वक्त रिटायर होती है तो उनको इसके आधे की धनराशि, यानी कि लगभग आपको मान के चलिए 4700-4800 रुपए के आसपास का उनका पेंशन भी मिलना चाहिए। ये भी उनकी मांग है। उसके बाद चौथी मांग है कि महिला पर्यवेक्षिका के पद पर आंगनबाड़ी सेविका को प्रोन्नत किया जाए, यानी कि उनका प्रमोशन कराया जाए। और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन दिए जाएं और रिचार्ज का हर महीने पैसा दिया जाए। ये तमाम मांगे हैं। यहाँ पर मानदेय वृद्धि की मांग नहीं रखी गई, क्योंकि आप सभी को पता है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में एक सम्मानजनक वृद्धि की थी। जहाँ पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मात्र 6500-6400 रुपये का मानदेय मिल रहा था, अब उसको सीधे बढ़ाकर 9500 रुपये कर दिया गया है। लेकिन एक मांग जरूर की गई है कि पैरा शिक्षकों की तरह जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको भी वेतन दिया जाए, उनके वेतन में हर साल की वृद्धि भी की जाए। अब देखना यह होगा कि 27 सितंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कौन कौन सी मांगों पर मुहर लगती है। क्या सच में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलेगी, या फिर यहां पर केवल आश्वासन देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंदोलन से हटाया गया है। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पहले तो 1 दिन का प्रदर्शन ही की थी, उसके बाद उनकी चेतावनी है कि अगर मांगे पूरी नहीं थी, क्योंकि अगर यहां पर मांगे पूरी हो जाएंगी 27 सितंबर को, तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 1 अक्टूबर से नहीं जाएंगी। लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो अपने कहे अनुसार 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस संबंध में एक पोस्ट भी किया गया है, एक देख सकते हैं सूचना है हमारे ग्रुप में आया हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर शाम 4 बजे होगी। यहाँ पर बताया गया इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। विधानसभा चुनाव घोषणा के पूर्व संभवतः 2-3 कैबिनेट की बैठक होगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कई अहम निर्णय ले सकती है। सेविका सहायिकाओं के मानदेय समेत कई महत्वपूर्ण फैसले भी सरकार ले सकती है। आगे लिखा गया है कि मालूम हो कि गत सोमवार को राज्य के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस वार्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जो हैं सुदीप्त कुमार सोनू जी, उनके द्वारा जो बयान दिया गया था उसकी बात यहाँ पर भी जिक्र की गई है कि सोनू ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को आश्वासन दिया है कि 27 सितंबर को कैबिनेट की बैठक के बाद आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार राज्य भर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए मानदेय बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण सूचना जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं राजकुमार जी हैं जो कि झारखंड से आते हैं, उनके द्वारा भी प्रेषित की गई है। बिहार से एक महत्वपूर्ण लेटर देख सकते हैं। इस लेटर को हमारे पास बिहार के पूर्णिया जिले से भाई दीपक कुमार जी ने भेजा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्यालय बाल विकास परियोजना बनमनखी पूर्णिया से ये लेटर जारी किया गया है। लेटर जारी किया गया यहाँ पर देख सकते हैं 20/9/2024 को, यानी कि इसी महीने की 20 तारीख को। और किसको लिखा गया है? लिखा गया है श्रीमती मीना राही, केंद्र संख्या 25 की, जो कि आंगनबाड़ी सेविका हैं, उनके लिए ये लेटर लिखा गया है। केंद्र का नाम जो है वो पासवान टोला है, पंचायत जो है वो बिशनपुर दत्त है।
यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि कार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में यहाँ पर स्पष्टीकरण को लेकर यह लेटर लिखा गया है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर कार्य में लापरवाही बरती जा रही तो उसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। बताया गया है कि दिनांक 20/9/2024 को अधो हस्ताक्षरी द्वारा आपके अधीन यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके अधीन केंद्र जो है पासवान टोला के केंद्र संख्या 25 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आपके द्वारा केंद्र संचालन में घोर अनियमितता बरते जाने का मामला संज्ञान में आया है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा यहाँ पर तमाम जो है अनियमितताएं बरती गई हैं। क्या क्या अनियमितताएं बरती गई उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर चारों ओर गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण बच्चों को बीमारी का संभावना है। इसके आगे दूसरे नंबर की जो समस्या है वो लिखा गया है कि केंद्र पर सहायिका अनुपस्थित पाई गई थी, यानी कि उपस्थित नहीं थी, साथ ही एक बच्चा भी उपस्थित नहीं था। तीसरी जो कमी पाई गई है वो बच्चों के लिए नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन जो है उसकी व्यवस्था नहीं थी। केंद्र पर गैस सहित अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं थी। पोषाहार वितरण पंजी अधूरी थी, जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा पोषाहार का वितरण सही ढंग से नहीं किया जाता। इसके बाद छठी जो कमी पाई गई है वो आपके द्वारा कोई भी पंजी अद्यतन नहीं की गई, यानी कि आगे नहीं भेजी गई है, जिस पर कारण जो है अधोस्थायी द्वारा योजना का सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाना नहीं पाया गया है। 7वें नंबर पर लिखा गया है कि आपके द्वारा पोषण ट्रैकर में भी 100% फीडिंग नहीं की गई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के द्वारा के लिए आपके द्वारा अब तक लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया है। आपके द्वारा अब तक किसी भी बच्चे का NRC में नहीं भेजा गया है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा केंद्र संचालन केवल खानापूर्ति के लिए किया जा रहा है। आपके कृत्य आपके मन मानेपन तथा कर्तव्यहीनता को दर्शाता है। अतः उपरोक्त बिंदुओं पर 1 सप्ताह के अंदर अपना आप स्पष्टीकरण दीजिए। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर अथवा असंतोषजनक पाए जाने पर चयन मुक्ति की अनुशंसा कर दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है और बड़ा महत्वपूर्ण लेटर है। यहाँ पर सीधे देख सकते हैं कि ये समझ लीजिए कि कारण बताओ नोटिस है, स्पष्टीकरण का नोटिस है। यहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी जब वहाँ पर निरीक्षण किया गया तो यहाँ पर न जाने कितनी कमियां पाई गई, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि लगातार यहाँ पर 9 कमियों का जिक्र किया गया है, जो कि काफ़ी बड़ी कमियां हैं। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं केंद्रों में उन सभी में यहाँ पर कमियां पाई जाने की बात हुई है, जिसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। अब अगर ये स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगी तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि इनको चयन मुक्त भी कर दिया जाएगा। तो बिहार की हो चाहे किसी भी अन्य राज्य की हो, किसी भी अन्य जिले की हो, सभी आंगनबाड़ी बहनों से निवेदन है कि आप लोग अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करिए। 1-2 कार्य हैं चलिए उसमें मान सकते हैं कि उसमें कोई गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से रवैया दिख रहा है उसमें साफ झलक रहा है कि यहाँ पर जानबूझ के कार्य को नहीं किया जा रहा है और लापरवाही बरती जा रही है। तो इस प्रकार के लापरवाही आप लोग न करें, इसके लिए हम निवेदन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रहेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक ये सूचनाएं पहुँच सकें। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।